हमारी रिसर्च टीम ने एक लिस्ट बनाई, रादर स्टिल बना रहे हैं कि ऐसे कौन से फंड्स आम इन्वेस्टर्स के बीच पॉपुलर हैं जिनका रूपीवेस्ट वेबसाइट का लाइव डेमो हमें बनाना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर्स उस कैटेगरी के सही फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सके। सबसे पहला नाम निकला फ्लेक्सी कैप, जिसका वीडियो हमने बना दिया है। उसमें नेक्स्ट डिमांड आई स्मॉल कैप की, उसका भी वीडियो हमने बना दिया। नेक्स्ट डिमांड थी मिड कैप फंड्स की, तो अब हम इसका भी वीडियो ले आए हैं। इन दिस वीडियो वील बी कंपेयरिंग टू पॉपुलर मिड कैप फंड्स स्टेप बाय स्टेप। उनके रिटर्न्स कंपेयर करेंगे, उनके फंड मैनेजर का अप्रोच देखेंगे, रोलिंग रिटर्न्स, रिस्क मैट्रिक्स, और फिर ये कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कैसे किसी भी इन्वेस्टर को एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। आपको पता है मार्केट में कुल 30 के आसपास मिड कैप फंड्स अवेलेबल हैं। ये पूरे 30 में से आपको कैसे पता कि आपके पास जो मिड कैप फंड है वो सही है या जो आपके दोस्त ने सजेस्ट किया है वो सही है? नहीं पता ना? अगर पता करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना और एंड में कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लिस्ट में नेक्स्ट फंड कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि मिड कैप फंड्स क्या होते हैं। मिड कैप फंड्स ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स होते हैं जो अपने टोटल एसेट्स का मिनिमम 65% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एम्फी के फ्रेमवर्क के मुताबिक कंपनीज को फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर रैंक किया जाता है। टॉप 1 to 100 लार्ज कैप, 101 to 250 मिड कैप और 250 फर्स्ट के बाद आता है स्मॉल कैप। मिड कैप इक्विटी फंड्स 101 से 250th रैंक वाले कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान रहे कि मिड कैप्स का नेचर ही ऐसा होता है जहां स्मॉल डिफरेंसेस लॉन्ग टर्म आउटकम्स को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। हेंस सेम कैटेगरी होने के बावजूद दो लार्ज AUM मिड कैप फंड्स का रिस्क प्रोफाइल, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर और मार्केट साइकिल्स में बिहेवियर काफी अलग हो सकता है। इसलिए सिर्फ रिटर्न्स देखकर डिसीजन लेना रिस्की हो जाता है। हेंस इसकी प्रोसीजर क्या होनी चाहिए यह हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। तो जल्दी से अपना कोई लैपटॉप, टैब या कोई भी दूसरा डिवाइस ले आइए ताकि हम साथ में ये फंड सिलेक्ट कर सकें। हम सीधा प्रैक्टिकल कंपैरिजन करेंगे टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स बाय AUM को साइड बाय साइड रखकर और समझेंगे कि अपनी जरूरत के हिसाब से सही मिड कैप म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं। ध्यान रहे कि ये फंड्स एग्जाम्पल के तौर पर लिए गए हैं, ये किसी भी तरीके के रिकमेंडेशन नहीं है। तो एज यूजुअल हम रूपीवेस्ट वेबसाइट ओपन करते हैं और म्यूचुअल फंड स्क्रीनर सेक्शन में जाते हैं। इक्विटी कैटेगरी के अंदर EQ मिड कैप सिलेक्ट करते हैं ताकि सिर्फ रेलेवेंट यूनिवर्स ही स्क्रीन पर आए। अब फंड्स को AUM के बेसिस पर सॉर्ट कर देते हैं। लेकिन AUM ही क्यों? वेल, AUM इन्वेस्टर ट्रस्ट का क्यूमुलेटिव रिजल्ट मानते हैं। हाई AUM यूजुअली ये बताता है कि फंड ने मल्टीपल मार्केट फेजेस में अपनी प्रोसेस, रिस्क कंट्रोल और डिसिप्लिन को होल्ड करके रखा, सिर्फ अच्छे रिटर्न्स के दम पर नहीं। अब हम इस वीडियो के लिए कोटक मिड कैप फंड और HDFC मिड कैप फंड, ये टॉप 2 मिड कैप फंड सिलेक्ट करते हैं। देखा जाए तो ये दोनों ही फंड्स निफ्टी मिड कैप 150 TRI को फॉलो करते हैं एज देयर बेंचमार्क। ये इंडिया का स्टैंडर्ड और सबसे रिप्रेजेंटेटिव मिड कैप इंडेक्स है जो 101 से 250th मार्केट कैप वाली कंपनीज को कवर करता है। तो इन दोनों फंड्स को अब हम कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स, एक्सपेंस रेशियो और बाकी एस्पेक्ट्स। फर्स्ट रिटर्न्स देखेंगे। कोटक के रिटर्न्स तो हम उनकी वेबसाइट से निकालेंगे, लेकिन HDFC की वेबसाइट में सिर्फ रेगुलर फंड कैलकुलेटर अवेलेबल था, इसलिए हमने पहले उनकी वेबसाइट से 5 ईयर के डायरेक्ट फंड रिटर्न लिए और फिर एंजल वन कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट किया। तो अगर मैं दोनों फंड्स में 5 साल तक 10,000 की SIP करूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा? फर्स्ट आई वेंट टू कोटक वेबसाइट, यहाँ मैंने अमाउंट डाल दिया। 5 साल है तो मैंने स्टार्टिंग डेट डाली 1 Jan 2021 टू 1 December 2025। तो यहाँ आप देखेंगे कि कोटक मिड कैप फंड ने 20.79% CAGR रिटर्न्स के साथ 9.9 लाख का फाइनल वैल्यू दिया। नेक्स्ट विल कैलकुलेट रिटर्न्स फॉर HDFC मिड कैप फंड। तो उनकी वेबसाइट से हमें डायरेक्ट प्लान का 5 ईयर रिटर्न्स मिला 26.37%। यही नंबर हम एंजल वन कैलकुलेटर में डालेंगे। मैंने यहाँ अमाउंट डाल दिया 10,000, ड्यूरेशन थी हमारी 5 इयर्स और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स 26.37% जो हमने उनकी वेबसाइट से लिया। तो यहाँ अमाउंट आया 12.48 लाख रुपीस। तो रिटर्न्स के मामले में तो HDFC मिड कैप फंड आगे दिख रहा है, पर अगर मैं आपके जगह हूँ तो मैं कभी भी सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखूंगी, ये रिटर्न के पीछे क्या अप्रोच है, क्या रिस्क लिए गए और हर मार्केट साइकिल में फंड ने कैसा परफॉर्म किया, ये सब भी देखूंगी। हेंस नेक्स्ट हम जानेंगे उनके फंड मैनेजर्स के बारे में, क्योंकि फंड कोई भी हो उनके परफॉर्मेंस काफी हद तक उनके मैनेजर्स पर डिपेंड करती है। तो फंड मैनेजर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे फिल्टर्ड फंड्स में से HDFC मिड कैप को चिराग सेतलवत लीड कर रहे हैं और कोटक मिड कैप को अतुल भोले मैनेज कर रहे हैं।
चिराग का इन्वेस्टिंग स्टाइल रिसर्च हैवी और क्वालिटी फोकस्ड है, जहां स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, रेजिलिएंट बिजनेस मॉडल्स और ट्रू मिड कैप कंपनीज पर लॉन्ग टर्म कन्विक्शन रखी जाती है। वो 25 जून 2007 से HDFC मिड कैप फंड मैनेज कर रहे हैं, इसलिए उनका प्रोसेस मल्टीपल मार्केट साइकिल से ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। वहीं अतुल भोले, जो जैन 2024 से कोटक मिड कैप फंड मैनेज कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन GARP अप्रोच फॉलो करते हैं, यानी क्वालिटी बिजनेसेस को रीजनेबल वैल्यूएशन पर पिक करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैप्चर करना। मतलब एक तरफ प्रूवन, साइकिल टेस्टेड, क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच है और दूसरी तरफ डिसिप्लिन, ग्रोथ एट राइट प्राइस स्ट्रैटेजी है, लेकिन दोनों का गोल लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग ही है। नेक्स्ट हम दोनों फंड्स के अब रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे। इसके लिए हम रुपी वेस्ट की वेबसाइट में वापस जाएंगे, टूल्स में जाकर म्यूचुअल फंड रोलिंग रिटर्न में जाएंगे और दोनों फंड्स के हमें यहाँ पे नाम डालना है और 5 ईयर रोलिंग रिटर्न सिलेक्ट करना है। ये करते ही आपके सामने ये टेबल आ जाएगा। इस टेबल के हिसाब से दोनों फंड मैनेजर्स ने 18 से 19% के बीच कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर की है। HDFC मिड कैप का रोलिंग रिटर्न 18.73% रहा है, जबकि कोटक मिड कैप का 19.5% रहा। ये क्लियर करता है कि रिटर्न्स सिर्फ एक अच्छे स्टार्ट डेट का रिजल्ट नहीं, बल्कि डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स पर इन्वेस्टर का एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या रहा, ये भी बताता है। यही रोलिंग रिटर्न्स की रियल वैल्यू समझ आती है। ये टाइमिंग रिस्क को हटाकर फंड की ट्रू कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। इसको और सिंपल तरीके से समझने के लिए रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बताता है कि फंड ने कितनी बार किस रिटर्न रेंज में डिलीवर किया, ताकि ये कंफर्म हो सके कि परफॉर्मेंस सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल ईयर्स पर डिपेंडेंट नहीं थी। यहाँ दोनों फंड्स का डेटा ये दिखाता है कि ज्यादातर टाइम रिटर्न्स 10 to 20% के स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बैंड में रहे। एक बार और कंफर्म करने के लिए हम जल्दी से दोनों फंड्स का 7 ईयर रोलिंग रिटर्न भी देख लेते हैं। तो यहाँ आई विल सिलेक्ट 7 इंस्टेड ऑफ 5। HDFC मिड कैप का रिटर्न पाथ काफी स्मूथ रहा। एवरेज 16.76%, मिनिमम 11.65% और 96% टाइम रिटर्न्स 10 to 20% के बैंड में ही रहे। मतलब डाउनसाइड सरप्राइजेस ऑलमोस्ट ना के बराबर। लेकिन कोटक मिड कैप का एवरेज रिटर्न थोड़ा ज्यादा है, लगभग 17.88। ये थोड़ा ज्यादा इसलिए है क्योंकि इस फंड ने 7 ईयर रोलिंग पीरियड में ज्यादा बार हायर रिटर्न फेजेस कैप्चर किया है। डेटा से क्लियरली दिखता है कि कोटक के रिटर्न सिर्फ 10 to 20% बैंड तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि 20 to 30% के पीरियड्स का कंट्रीब्यूशन भी रिलेटिवली मीनिंगफुल रहा, जिसने ओवरऑल एवरेज को ऊपर पुश किया। चलो ये तो हुआ रोलिंग रिटर्न। व्हाट अबाउट पोर्टफोलियो एलोकेशन? इसमें हम ये देखेंगे कि क्या इन फंड्स ने लार्ज और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर लिया है, प्लस ये कौन से सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टेड है, ये भी देखेंगे। इसके लिए हम इन दोनों फंड्स की फैक्ट शीट देखेंगे, ये आपको उनके रिस्पेक्टिव वेबसाइट से मिल जाएगी। HDFC मिड कैप फंड की दिसंबर फैक्ट शीट एट दिस मोमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने नवंबर 2025 का डेटा लिया है। HDFC मिड कैप का 67.9% एलोकेशन मिड कैप्स में है, जबकि 25.8% कैपिटल लार्ज प्लस स्मॉल कैप्स में स्प्रेड है, जो रिस्क को बैलेंस करते हुए मिड कैप ग्रोथ कैप्चर करता है। वहीं कोटक मिड कैप का स्टैंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, 70.5% प्योर मिड कैप एक्सपोजर, स्मॉल कैप सिर्फ 13.7%। मतलब पोर्टफोलियो का बीटा मिड कैप साइकिल से डायरेक्टली लिंक्ड है। इन शॉर्ट, HDFC का पोर्टफोलियो मिड कैप ग्रोथ को डाइवर्सिफिकेशन के साथ प्ले करता है, जबकि कोटक का हायर मिड कैप कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो को मिड कैप साइकिल का हायर बीटा एक्सपोजर देता है। इसी के साथ ही अगर आप इन दोनों फंड्स के टॉप 3 सेक्टोरल एलोकेशन की तरफ देखें तो HDFC मिड कैप फंड ने फाइनेंशियल्स में 27.3% का एलोकेशन रखा है, फॉलोड बाय हेल्थ केयर 12.3% एंड ऑटोमोबाइल 9.8%। मतलब फंड मैनेजर का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बैंकिंग, फाइनेंशियल स्पेस पर दिखाई देता है। वहीं कोटक मिड कैप ने IT सॉफ्टवेयर में 10.52% का एलोकेशन रखा है, फॉलोड बाय फाइनेंस 10.04% एंड ऑटो कंपोनेंट 7.10%। इतना करने पर वी आर ऑलमोस्ट डन विद 70% प्रोसेस। बस हमें इसके बाद सिर्फ फंड्स के एक्सपेंस रेशियो की तरफ नजर डालनी और नेक्स्ट हम इनके रिस्क मैट्रिक्स भी देखेंगे। एक्सपेंस रेशियो देखें तो HDFC मिड कैप डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, जबकि कोटक मिड कैप डायरेक्ट का 0.37%। इसका सिंपल मतलब ये है कि HDFC मिड कैप में कॉस्ट ड्रैग थोड़ा ज्यादा है, जबकि कोटक मिड कैप लॉन्ग टर्म में कंपैरेटिवली ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट एडवांटेज ऑफर करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिस्क मैट्रिक्स की। ये सेक्शन आपको और क्लियर होगा अगर आप हमारा ये वीडियो भी स्किम करेंगे। इसमें हमने डिटेल में म्यूचुअल फंड के रेशियोज की और उनके रिस्क मैट्रिक्स की बात की है, तो हम इन रेशियोज को मॉर्निंग स्टार के वेबसाइट पे देखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर रिस्पेक्टिव फंड्स के रिस्क और रिटर्न सेक्शन में जाएंगे। एक टैब में HDFC मिड कैप, दूसरे टैब में कोटक मिड कैप।
HDFC मिड कैप फंड के रिस्क मैट्रिक्स इस बात को क्लियरली सपोर्ट करते हैं कि फंड ने रिटर्न्स के साथ साथ वॉलेटिलिटी को भी काफी अच्छे से कंट्रोल किया है। हाँ, यहाँ ध्यान रहे कि ये रेशियोज पिछले 3 साल के पीरियड को कंसिडर कर रहे हैं। फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 13.81 है, जो कैटेगरी एवरेज 15.58 से नोटिसेबली कम है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब यह है कि HDFC मिड कैप का रिटर्न जर्नी कैटेगरी के मुकाबले ज्यादा स्मूथ और स्टेबल रहा है। इसके साथ बीटा 0.86 ये इंडिकेट करता है कि फंड मार्केट के अप्स डाउन्स को बेंचमार्क से कम इंटेंसिटी के साथ एक्सपीरियंस करता है। यानी मार्केट जब ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो फंड कंपैरेटिवली थोड़ा कामर रहता है, जो मिड कैप सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीचर माना जाता है। रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस की बात करें तो शार्प रेशियो 1.27 और पॉजिटिव अल्फा 3.39 दोनों एक क्लियर सिग्नल देते हैं। शार्प ये बताता है कि जो रिस्क लिया गया है उसका रिवॉर्ड एफिशिएंट रहा, और अल्फा ये कंफर्म करता है कि फंड ने बेंचमार्क के ऊपर इन्वेस्टर्स के लिए एडिशनल वैल्यू क्रिएट की। अगर कोटक मिड कैप फंड के नंबर्स देखें तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 15.04 है, जो कि कैटेगरी के करीब है, लेकिन HDFC मिड कैप से ज्यादा है, मतलब वॉलेटिलिटी थोड़ी हाई है। यहाँ बीटा 0.89 भी ये दिखाता है कि मार्केट मूवमेंट्स का इंपैक्ट HDFC के कंपैरिजन में ज्यादा फील होता है। शार्प रेशियो 0.94 और अल्फा नेगेटिव रहना ये सजेस्ट करता है कि रिटर्न्स आए तो हैं, लेकिन रिस्क एडजस्टेड एफिशिएंसी HDFC के लेवल पर नहीं रही। ओवरऑल पिक्चर को सिंपल भाषा में बोलें तो HDFC मिड कैप ने हिस्टोरिकली इन्वेस्टर्स को एक ज्यादा डिसिप्लिन, लो वॉलेटिलिटी और रिस्क एफिशिएंट एक्सपीरियंस दिया है, जबकि कोटक मिड कैप का प्रोफाइल थोड़ा ज्यादा मार्केट सेंसिटिव रहा। लेकिन वॉलेटिलिटी को और क्लियरली डिफाइन करने के लिए हम इन फंड्स के कैप्चर रेशियोज भी देखेंगे। कौन से कैप्चर रेशियो? अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। अपसाइड कैप्चर रेशियो ये बताता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो फंड उस रैली का कितना हिस्सा कैप्चर करता है। वहीं डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ये दिखाता है कि जब मार्केट गिरता है तो फंड को कितना नुकसान होता है। जनरली लोअर डाउनसाइड कैप्चर ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि फंड गिरावट के फेजेस में कैपिटल को कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोटेक्ट करता है और इन्वेस्टर को एक स्मूदर जर्नी देता है। इस कंटेक्स्ट में HDFC मिड कैप फंड का डेटा काफी टेलिंग है। फंड का अपसाइड कैप्चर 93 है, जो ये इंडिकेट करता है कि रैलीज के दौरान फंड मार्केट के साथ रीजनेबली पार्टिसिपेट करता है, ना ओवर एग्रेसिव ना ओवर कंजर्वेटिव। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नल इसका डाउनसाइड कैप्चर 73 है, मतलब जब मार्केट गिरता है तो ये फंड इंडेक्स और कैटेगरी के मुकाबले काफी कम गिरता है, जो डाउनसाइड रिस्क को इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करने का इंडिकेशन देता है। अगर कंपैरिजन के लिए कोटक मिड कैप फंड को देखें तो इसका अपसाइड कैप्चर 87 है, जो रैलीज में थोड़ा कम पार्टिसिपेशन दिखाता है। इसका डाउनसाइड कैप्चर 82 है, मतलब गिरावट के टाइम फंड का नुकसान HDFC के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। सिंपल भाषा में HDFC मिड कैप डाउनसाइड को बेटर हैंडल करता है, जबकि कोटक मिड कैप का प्रोफाइल थोड़ा ज्यादा रिटर्न चेजिंग और वॉलेटाइल फेजेस में ज्यादा सेंसिटिव दिखता है। तो यहां तक हमने दोनों फंड्स को अच्छे से एनालाइज कर लिया है। दोस्तों, HDFC कैप एक कोर स्टेबिलिटी ओरिएंटेड मिड कैप ऑप्शन है। इस फंड का अप्रोच डिसिप्लिन और रिसर्च हैवी है, डाउनसाइड को कंट्रोल करने पर फोकस करता है और डिफरेंट मार्केट फेजेस में कैपिटल को रिलेटिवली स्टेबल रखता है। वहीं कोटक मिड कैप एक सैटेलाइट हाई बीटा मिड कैप एक्सपोजर है, उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट है जो मिड कैप साइकिल्स को एक्टिवली राइड करना चाहते हैं और वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस फंड का नेचर ज्यादा मिड कैप कॉन्सेंट्रेटेड है। मार्केट अप साइकिल्स में स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन दिखाता है, लेकिन डाउन साइकिल्स में स्विंग्स भी ज्यादा फील होती हैं। मोटा मोटा बात यह है कि मिड कैप फंड्स एक जैसे दिखते जरूर हैं, लेकिन प्रोसेस, रिस्क बिहेवियर और इन्वेस्टर एक्सपीरियंस काफी अलग होता है। इसलिए सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखना काफी नहीं होता। फंड का नेचर, वॉलेटिलिटी हैंडलिंग और इन्वेस्टर कंफर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट मिड कैप फंड वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा रिटर्न दिखाए, बल्कि वो होता है जिसको आप मार्केट के हर फेज में होल्ड कर पाओ। तो ये था हमारा वीडियो ऑन हाउ टू चूज द राइट मिड कैप फंड फॉर योर पोर्टफोलियो। अगर ये मिड कैप ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी फंड कैटेगरी हमें डिकोड करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.